बाबा ने कहा, अभी तुम भक्तों को भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। जब तुम पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहां नहीं रहेंगे। अभी तुम भले भक्ति तो नहीं करते हो, परंतु देह अभिमान में तो आज जाते हो ना। जब तक बेहद का बाप ना आए तब तक तुम बच्चों का पेट भर नहीं सकता। बाप आकर तुम्हारी सब आशाएं पूरी करते हैं। आत्मा तृप्त हो जाती है क्योंकि बाप तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा, सर्विस पर ही सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन अच्छा लगा है या कम लगा है या बिल्कुल लगा ही नहीं है। तुम बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। अगर निश्चय है तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहे, इसके लिए बाप और वर्षे को याद करो। लास्ट में बाबा ने कहा, तुम कितने समझदार बने हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान सागर बाप है। वह तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहे हैं। फिर धरती आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो कि यहां जो भी दिखाई दे रहा है ये सब खत्म होने वाला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी भी चीज में नहीं जानी चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्य को विस्तार से, मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्माकीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं, न बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए तुम भक्त। अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहां नहीं रहेंगे, स्कूल में पढ़ते हैं। इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं ज्ञानी को, तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, ये बाप सिखला है। अभी भक्ति करते नहीं हो परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, ये भी तुम समझते हो। वह भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहां तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति। मार्ग भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है। मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं? अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है आत्मा इतनी छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। वह भी क्या करें क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको पता नहीं है। आत्मा का मालूम है, आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बस ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके, मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है दुनिया में। और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। यह भी गायन है, कोटों में कोऊ कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं,
किसको बाप को? कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है? क्या अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है, जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में, फर्क देखो।